अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में। और आज बुधवार को हम जानेंगे इस धर्म गंगा कार्यक्रम में सनातन धर्म से जुड़ी रुद्राक्ष माला के विषय में। ये रुद्राक्ष सनातन धर्म में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इन्हीं विषय वस्तु पे चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। जय श्री राधे, सुप्रभात। और आज बुधवार के दिन धर्मगंगा कार्यक्रम में हम खास बातचीत करेंगे रुद्राक्ष के माला के विषय पे, और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई, इन्हीं तथ्यों के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराज जी। महाराज जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि रुद्राक्ष की माला जो होती है वो रुद्राक्ष की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ से हुई? बहुत सुंदर। रुद्राक्ष, रुद्र अक्ष भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रुधारा जो निकला, या यूं कह लीजिए भगवान शंकर का सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म शक्ति उनके नेत्रों से निकल के रुद्राक्ष के रूप में जगत के जीवों के लिए कल्याणकारी बना। क्योंकि इसकी लंबी कथा है, कई पुराणों में रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा आती है। मूलतः रुद्राक्ष भगवान शिव के द्वारा संहार के देवता भगवान प्रलयंकर आशुतोष के द्वारा जगत के जीवों के ऊपर उपकार किया गया है। यह रुद्राक्ष एक समय मलय नाम का एक असुर था। मलय के उत्पत्ति की कथा मैं आगे धर्म गंगा कार्यक्रम में विस्तार से आपको बताऊंगा। तो एक बार मलय नाम के असुर के उत्पात के कारण भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रु की कुछ बूंदे गिर गए। वही रुद्राक्ष के रूप में जगत प्रसिद्ध हुआ। रुद्राक्ष अति दिव्य, अति अलौकिक, धरती पर सबसे अधिक मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, आकर्षण इत्यादि खड कर्म 6 कर्म बताए गए हैं। इन 6 कर्म को सिद्धि दिलाने वाला, सब प्रकार से कल्याण कराने वाला ये रुद्राक्ष है। ये कितने प्रकार की होती है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष मूलतः एक प्रकार की ही होती है। उन को हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्योतिषों ने, हमारे शोधकर्ताओं ने 4 भागों में विभाजित किया और 4 वर्णों में रुद्राक्ष को बांटा। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और सामान्य वर्ण, ये 4 भागों में बांटा। उसके बाद रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष उपलब्ध है। 14 मुखी के बाद रुद्राक्ष उपलब्ध नहीं हो पाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है। आजकल अर्थाभाव के कारण लोग तरह तरह के आर्टिफिशियल रुद्राक्ष निर्माण करके बाजारों में उसका क्रय विक्रय कर रहे हैं। कि महाराज जी ने बताया कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई थी, और इन्होंने बताया कि रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक पाए जाते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रुद्राक्ष की आखिर पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे रुद्राक्ष को? देखिए, 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष अपने बाजारों में, अपने प्रांतों में, अपने देशों में उपलब्ध है। कुछ अन्य भी रुद्राक्ष हैं जो सर्वथा दुर्लभ पाया जाता है, जैसे गणपति रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष भगवान गणपति के स्वरूप से मिलता जुलता पाया जाता है। दूसरा गौरी शंकर रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष
दो रुद्राक्ष एक साथ आपस में सटे हुए वृक्ष से ही जन्म वैसा लेता है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, जो रुद्राक्ष असली है, प्रामाणिक है, या माया के द्वारा गलत वस्तुओं का संग्रह करके इसका निर्माण किया गया है, इसको बनाया गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में 2-3 तरह से रुद्राक्ष को जांचने का, परीक्षण करने की प्रक्रिया बताई गई है। पहली प्रक्रिया तो यह है, जो रुद्राक्ष जीवित होते हैं वे रुद्राक्ष वजन में थोड़े भारी होते हैं, और जो रुद्राक्ष मृत होते हैं वे वजन में हल्के होते हैं। दूसरी प्रक्रिया इसका यह है, जो एक गिलास आप जल ले लें, पारदर्शी गिलास ले लें, शीशे का ले लें, कांच का ले लें, किसी भी चीज़ का ले लें, उस गिलास में जल डाल दें और उसमें रुद्राक्ष का दाना डाल दें। अगर असली रुद्राक्ष होगा तो वह उसके पेंदी में, उसके सतह के निचले भाग में बैठ जाएगा, और अगर नकली रुद्राक्ष होगा तो वह ऊपर तैरता हुआ रह जाएगा। एक ये प्रक्रिया है इसके परीक्षण का, जो तैर रहा है वह मृत रुद्राक्ष है, नकली रुद्राक्ष है, और असली रुद्राक्ष नीचे पेंदी की सतह में बैठ जाता है। दूसरी प्रक्रिया है, एक सिंदूर का डब्बी ले लें, उसमें रुद्राक्ष के दाना को डाल दें और डालकर उसको बंद करके छोड़ दें। 3 दिन के पश्चात जब आप उस डब्बी को खोलेंगे तो रुद्राक्ष उसमें वैसे ही रहेगा, पर सिंदूर उसका गायब हो जाएगा। रुद्राक्ष सिंदूर का भक्षण करता है। ये दूसरी प्रक्रिया है। अगर रुद्राक्ष मृत होगा, रुद्राक्ष नकली होगा, तो सिंदूर यथावत रहेगा, रुद्राक्ष वैसे का वैसे रहेगा। तीसरी प्रक्रिया है, तांबे के 2 कॉइन को ले लीजिए, 2 सिक्के को ले लीजिए, और एक नीचे और एक ऊपर, और बीच में रुद्राक्ष के दाना को डाल दीजिए। जैसे ही बीच में आप रुद्राक्ष के दाना को डालेंगे तो अनायास वह रुद्राक्ष राउंड में घूमने लगेगा। ये प्रक्रिया है रुद्राक्ष के परीक्षण का, जो अभी तक शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया गया है। असली रुद्राक्ष पहनने के पश्चात धीरे धीरे अपना रंग बदलता है। रुद्राक्ष पहने मनुष्य के ऊपर भगवान शिव की बहुत कृपा होती है। यह रुद्राक्ष परीक्षण की जो प्रक्रिया है मैंने आपको बताया। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि रुद्राक्ष की पहचान की 2-3 विधि को, और महाराज जी आप से मेरा प्रश्न होगा विधि के बाद कि ये रुद्राक्ष धारण जो की जाती है वो कैसे धारण करनी चाहिए, इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, रुद्राक्ष ही एक ऐसा वस्तु है, धारण करने योग्य माला है। एक दाना भी धारण कर सकते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। और सबसे खास चीज़ क्या है, जो रुद्राक्ष ही एक ऐसा हमारे सनातन धर्म में उपयोगी वस्तु है जो 56 कोटि देवी देवता रुद्राक्ष को धारण करते हैं। जितने देवता हैं, अन्य मालाओं में जैसे मोती, स्फटिक इत्यादि है, तुलसी की मालाएं हैं, बेल की मालाएं हैं, समी की मालाएं हैं, इन मालाओं पे किसी खास देवताओं का जप किया जा सकता है, किसी खास देवता को प्रसन्न करने के लिए धारण कर सकते हैं। पर रुद्राक्ष पे किसी भी देवता का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष संसार के सभी देवता, सभी संत महात्मा, सबको प्रिय है, तो रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। धारण करने के लिए किसी भी सोमवार या किसी भी शुक्रवार को किसी शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव लिंग के सन्मुख संभव हो तो पंचामृत रखें। पंचामृत में रुद्राक्ष को धोकर गंगा जल से शुद्ध कर, अगर संभव हो तो महामृत्युंजय के मंत्रों का जप कर 108 बार महामृत्युंजय के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव के ऊपर वह माला अर्पण करें, और उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम कर उस रुद्राक्ष के माला को धारण करें। अगर महामृत्युंजय का आप उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो सिंपल ओम नमः शिवाय का 108 बार उच्चारण करते हुए भगवान शंकर के ऊपर वह माला अर्पित करें, और भगवान शंकर को नमन करते हुए 108 बार मंत्र उच्चारण करने के पश्चात उस माला को धारण करें। रुद्राक्ष खास इसलिए है, जो वैष्णव और जो वैष्णव नहीं है कोई भी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। वैसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को मिलता है रुद्राक्ष पहनने का जो पूर्ण रूपेण वैष्णव होते हैं। सामान्य लोगों को भी फायदा मिलेगा, परंतु ये रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का प्रसाद है, बहुत सारा फायदा मानव को इससे प्राप्त होता है। और सामान्य प्रक्रिया यह है रुद्राक्ष धारण का, बृहद प्रक्रिया इसका है रुद्र अष्टाध्यायी के 5म अध्याय के 66 मंत्र से उसका अभिषेक और प्रतिष्ठा कर रुद्राक्ष के माला को धारण करना चाहिए।
तो रुद्राक्ष की माला को धारण करने की विधि महाराज जी ने जैसा कि बताया, महाराज जी जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 से 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष होती है, सामान्य लोग भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन सामान्य लोग 1 से 14 मुखी के जो रुद्राक्ष होती है, उनमें से किस मुखी रुद्राक्ष को धारण करना लाभकारी होता है? देखिए, सबसे पहले आजकल पूरे संसार में 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष में पंचमुखी रुद्राक्ष, 5 मुख वाला रुद्राक्ष बहुआयत मात्रा में पाया जाता है, बहुत मात्राओं में पाया जाता है। कोई भी अगर रुद्राक्ष का वृक्ष लगाता है तो उस पूरे वृक्ष में 1 आध पीस कहीं 1 मुखी निकलता होगा, 1 आध 2 पीस कहीं 12, 13, 14 मुखी निकलता होगा। बाकी जो रुद्राक्ष है, जैसे 2 मुखी, 3 मुखी से लेकर 7 मुखी तक रुद्राक्ष सामान्यतः अधिक मात्राओं में मिलता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष सामान्य कोई भी लोग, अगर कोई मंत्र नहीं आता, कोई प्रक्रिया नहीं आती, कोई वस्तु नहीं आती, तो सोमवार या शुक्रवार को शिवलिंग में स्पर्श करा के ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए धारण कर सकते हैं। और जहाँ तक कैसे लोग धारण करें, तो पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत सुलभ है, बहुत सस्ता है, मार्केट में सहजता पूर्वक यह प्राप्त हो रहा है। इसको कोई भी धारण कर सकता है, क्योंकि 1 मुखी कम मिलता है इसलिए वह अधिक मूल्यवान है, 14 मुखी कम मिलता है इसलिए अधिक मूल्यवान है, और बहुत सारा इससे लाभ है। बहुत सारी इसकी प्रक्रियाएं हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो रुद्राक्ष के विषय में महाराज जी द्वारा बताया गया कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कब कैसे हुई और इसको धारण करने से क्या लाभ होता है। आप हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में जुड़े रहें। रुद्राक्ष के विषय में आगे और भी जो जानकारी है आपके समक्ष रखी जाएगी, उन जानकारी को साझा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।